स्क्रीन ओके, यस। इजी टॉपिक है, स्कोरिंग है, एक क्वेश्चन 100% वहां पे आएगा एलपीपी से, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यस लिखित मिस मैक्सिमाइज या देवांश मिनिमाइज करना यहाँ पे। दिस इज व्हाट ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दिस c1x प्लस c2y। देवांश एंड लिखित 5 मिनट खड़े रहो। हाँ रौनक, हो गया ना? एमसीक्यू स्टार्ट करो। मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दैट इज c1x प्लस c2y एंड सब्जेक्ट टू दिस कंस्ट्रेंट मींस आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना, दैट्स व्हाई वी हैव xy या x1 x2। मेनली इसको बेसिक जो लगने वाला है वो अपने को ग्राफ ड्रॉ करने को आना चाहिए। इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड दीज आर द नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। दिस इज कॉल्ड अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके, तो उसके बाद अपने को एमसीक्यू पूछा जा सकता, बेटर है कॉन्वेक्स सेट्स। कॉन्वेक्स सेट मींस आपने कोई भी लाइन ड्रॉ किया, अभी लिखने को बाद में आपको पीडीएफ भी शेयर किया मैंने, ग्रुप पे डाल दिया है, वो वीडियो भी डाला है। अपने को टाइम में 1 आवर में फिनिश करूंगा, इजी टॉपिक है, आपको 12:30 तक आप फ्री हो जाएंगे। पूरा ध्यान दे दो, लिखने का कुछ रह गया तो आपको मैंने शेयर किया पीडीएफ भी, या आप देख सकते फिर से वीडियो। कॉन्वेक्स सेट मींस कोई भी लाइन आपने उसमें डाल दिया तो सेट के बाहर नहीं जाना चाहिए। सेट के बाहर गया तो उसको बोलते हैं नॉन कॉन्वेक्स सेट। लाइन सेगमेंट ए बी विद इन द सेट, आराम सेट के अंदर आया तो उसको बोलते कॉन्वेक्स, सेट के बाहर गया तो नॉन कॉन्वेक्स। पता है, इस पे भी एमसीक्यू बना सकते हो। लाइन सेगमेंट ए बी विद इन द सेट, विद इन द सेट कॉन्वेक्स, आउटसाइड द सेट नॉन कॉन्वेक्स। क्लियर? इतना भी लिख के रखा तो चलेगा। कॉन्वेक्स मींस लाइन विद इन द सेट एंड लाइन आउटसाइड द सेट, दैट इज नॉन कॉन्वेक्स। एक एक डायग्राम बनाया तो भी चलेगा, ज्यादा डायग्राम ये किसका एक इसका, बस एक एक डायग्राम खत्म। फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन में जो आप शेडेड रीजन निकालते हैं दैट सेटिस्फाइज ऑल द कंस्ट्रेंट्स इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, दैट इज कॉल्ड एज फिजिबल रीजन। जो शेडेड रीजन आता है उसको क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन, दैट सेटिस्फाइज ऑल कंस्ट्रेंट्स। उसके बाद क्या है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। व्हाट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन व्हिच इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यू हैव टू कैलकुलेट दैट। व्हाट इज एक्सट्रीम एंड कॉर्नर पॉइंट? जो आपके बाउंड्री पे पॉइंट आ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स या एक्सट्रीम पॉइंट्स। फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी, अभी अपने को वर्ड प्रॉब्लम कौन सा भी एमसीक्यू में नहीं पूछ रहे हैं, बट ये आपने रेगुलर बोर्ड थ्योरी में देखा था किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम बनाना है। सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड, आप पहले वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, वो स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन, उसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से ये लाइन आप अच्छी तरह से बनाएंगे। ये आपको पता है, इसमें अगर आप दिस इज कॉल्ड अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ऐसे भी पेपर में एमसीक्यू आए हैं जहां पे फिजिबल रीजन बाउंडेड नहीं है, चारों तरफ से बाउंड नहीं, दैट इज व्हाट अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ओके, ऑल ग्रेटर देन और इक्वल टू मेनली वो बाहर का पोर्शन रहता है। लेस देन और इक्वल टू मींस दिस इज व्हाट बाउंडेड रीजन, करेक्ट? ये बाउंडेड रीजन हो गया, लेस देन और इक्वल टू बाउंडेड रीजन। ये वाला क्या? अनबाउंडेड। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद पता होना चाहिए कि बाउंडेड कौन सा और अनबाउंडेड क्या है। इतना ही थ्योरी, ज्यादा थ्योरी नहीं उसमें, और इजी पार्ट है ये, और सब अच्छी तरह से यहाँ पे करेंगे। जो मेरे साथ ऑनलाइन में ग्रुप पे भी मैंने डाल दिया, वो शीट प्रिंट आउट लेके आप सॉल्व करते जो हमारे साथ स्टार्ट करते सेशन एमसीक्यू का। यस, इजी पार्ट है, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताना है कि सभी स्ट्रेट लाइन ऐसे ही डालो। आपने को कम समय में लाइन डालना है तो x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। दिस इज योर सिंपल लाइन, दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म। लिख के रखो रे, x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b। कोई भी लाइन दिया तो उसको पहले इस फॉर्म में लिखो, राइट साइड में 1 करके ले लो। कौन सा भी लाइन दे दो उसको ऐसा ही लिखो जिससे अपने को लाइन इमीडिएटली ड्रॉ होगा। And you know the standard lines में इसमें अभी सब में डिस्कस करता हूं। You know the equation of x axis क्या रहे? y equal to 0. Any line which is parallel to x, this y equal to some constant. कितना बोला इधर? y equal to 6 दिख रहा है, ये y equal to 6 लाइन।
पहले सम में आ रहा है, these are the standard line, parallel lines. x is equal to 0, which axis? y axis. x is equal to क्या बोला है उन्होंने? 4. ये सबको ड्रॉ करने को आता है ना, स्टैंडर्ड लाइंस, द लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस. एक्स एक्सिस को पैरेलल क्या होता है? y इक्वल टू कांस्टेंट. वर्दा ध्यान है, ये y इक्वल टू, और एक y एक्सिस को पैरेलल है वो क्या है? x इज इक्वल टू कांस्टेंट. अभी मुझे बताओ, इनका कहना x लेस देन 4 मींस ये पिछला पोर्शन, ये y लेस देन 6 ये वाला पोर्शन. तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है उनका? 4,6. और ये जो लाइन दिया है उसको इस फॉर्म में लिखना है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 6 करो, क्या होगा? ये तुम्हें समझने के लिए डिटेल में लिख रहा हूं. 6 किधर आएगा? ये 4 है, ये भी 6 है ना इधर, तो ये 6 इधर आएगा ऐसा, बराबर क्या? 6 ये 6. अभी अपने पास शेडेड रीजन कौन सा आया देखो, इसका क्या है? ग्रेटर देन है या लेस देन? ग्रेटर देन है ना. ग्रेटर देन मींस देखो ओरिजिन एंड नॉन ओरिजिन साइड आप बोलते हैं. 0 प्लस 0, 0 ग्रेटर देन 6 होगा क्या? नहीं. तो ओरिजिन आएगा क्या उसमें? नहीं. हरम आता नहीं है. ओरिजिन आता है कि उसमें? नहीं. तो नॉन ओरिजिन मींस ये वाला पोर्शन, दिस ट्रायंगल. समझा क्या सबको? 0 0 डाल के देखा, मोस्टली ग्रेटर देन मींस ऊपर वाला पोर्शन रहता है, नॉन ओरिजिन ही रहता है 99%, और लेस देन मींस ओरिजिन वाला आता है. तो अभी देखो x लेस देन 4, ये लेस देन 4 मींस ये वाला पॉइंट, y लेस देन 6, सबका कॉमन रीजन निकाल रहे हैं, which satisfies all constraint. This is called feasible region. तो मैंने यहाँ पे x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, इसकी वजह से अपर पार्ट ऑफ द लाइन, और जिसमें ओरिजिन आता है उसको बोलते हैं ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन. मींस आपको कुछ समझा नहीं तो आप इसमें 0 0 डालो, 0 ग्रेटर देन 6 हो रहा है क्या? नहीं. इसका मतलब ये ओरिजिन उसमें नहीं आएगा, तो नॉन ओरिजिन मींस ऊपर वाला पोर्शन. दिस इज द ट्रायंगल. तो कौन से पॉइंट आएंगे बताओ? 4 डालो इधर, ये लाइन कौन सा? x प्लस वाई इक्वल टू 6 है ना. 4 डालने के बाद 2 आएगा, 4 प्लस 2 is 6. व्हाट अबाउट दिस? 0,6. 1 2 3 पॉइंट ए बी सी. क्या पूछा उन्होंने? मैक्सिमम वैल्यू. तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? जेड ए. जेड ए कैसे निकालेंगे? 2 इंटू व्हाट इज एक्स वाई, सबको आता नहीं है? जेड ए 2 इंटू 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10. जेड बी कितना होगा? जेड बी मीन्स 4 6 डालो, 4 इंटू 2, 2 इंटू 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा ये? 14. जेड सी कितना हो जाएगा? 0 6 0. कौन सा मैक्सिमम है बोलो आप? 14. सो व्हाट इज द राइट आंसर? डी. समझ में आ रहा है? पहला सम अच्छी तरह से लिखो, बाद में हम फास्ट में जाएंगे. बट सबको ट्रिक क्या बताया? लाइन हमेशा ऐसे ही डालना है, x बाय ए प्लस y बाय बी इक्वल टू 1. ए एंड नीचे जो रहते हैं x एक्सिस पे a डालो, y एक्सिस पे b डालो, इतना सिंपल बनेगा. माइनस साइन आया तो नीचे ले लो. चलो ट्राई करेंगे आप आगे के. सिंपल है पूरा. और टेक्स्ट बुक पूरा सॉल्व करना है. जो मैंने नोट्स दिए हैं, मुझे दोनों बुक चाहिए. मेरा क्वेश्चन बैंक भी चाहिए वर्कशीट वाला, और बुक भी चाहिए. और चेकिंग स्टार्ट होगा कल से. कल आप पेपर देंगे 1 आवर, तो हर एक का नोटबुक चेक किया जाएगा, किसने कितने एमसीक्यू किए वो ग्रुप पे डालने वाले हम पर टॉपिक. x1 x2 में से xy लेना है. और मुझे पेरेंट्स के फीडबैक आते हैं, कुछ बच्चे बहुत एमसीक्यू कर रहे हैं, कुछ घर पे कुछ नहीं कर रहे, जाके सो रहे. सब्जेक्ट सो जाएगा, सोना नहीं, अभी जागते रहो. टाइम मिला तो सोना है स्वराज, बस पढ़ाई पढ़ाई. इधर आ जाओ दोनों. हेलो, पहले बेंच पे आ जाओ दोनों. नहीं नहीं नहीं, सुनने का मेरा. कुछ तो पहले आ जाता तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, अभी मेरा सुनने का. डन. पहला समझा क्या? किसी को डाउट नहीं ना? क्या चीजें अपने को चाहिए? बेसिक फाउंडेशन अपने को पता होनी चाहिए. स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने को आने चाहिए. तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते समय x इज इक्वल टू कांस्टेंट लाइन किसको पैरेलल है? y एक्सिस को. y इक्वल टू कांस्टेंट लाइन किसको पैरेलल है? x एक्सिस को. और कोई भी आर्बिटरी लाइन आया तो उसको किस फॉर्म में लिखना है?
x by a plus y by b equal to 1. Can you tell me this line 2x plus 4y is equal to 12? क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगी बताओ, x by 6, y by मींस x एक्सिस कितना जाना है 6 6 और y एक्सिस पे 3. समझो इधर माइनस साइन रहता तो रे बताओ x एक्सिस पे कितना जाना 6, y एक्सिस पे -3, ये माइनस साइन नीचे ले लो. इतना सिंपल बनेगा. हमने बोर्ड के लिए जैसा किया था उतना लिखना नहीं है, x 0 डालो y 0 डालो, टाइम नहीं अपने पास. अपने को सिर्फ क्या लिखना है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन. डबल इंटरसेप्ट लिखो, डायरेक्टली लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे पॉइंट मिल जाएगा. ओके, आगे के क्वेश्चन में सेम टाइप का करो जल्दी. हर एक ने अपने शीट में लिखते जाना है. ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू. अभी देखो मैंने ट्रिक बताया क्या रहे निनाद, क्या किया, डिवाइड बाय 90 क्या होगा 5 बाय 90 कितना 18, y बाय कितना 10 इज इक्वल टू 1. ये क्या होगा x बाय 4 प्लस y बाय 4 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 8. देखो अभी हो गया इजी, करो ड्रॉप फास्ट में. x एक्सिस पे कितना जाना है पहले देखो, x एक्सिस पे 18 एंड 4 इधर 18, y एक्सिस पे कितना जाना है 10 एंड 4 10. समझ में आ रहा है, 18 एंड 10 से जाने वाली लाइन ड्रॉ कर दी. क्या है, लेस या ग्रेटर है, लेस मींस नीचे वाला पोर्शन. उसके बाद दूसरी लाइन क्या है, एक समझ में आ रहा है सिंपल तरीका सबको लाइन ड्रॉ करने का. यस आतिश, 4 4 देख 4 4 इधर, इसका भी लेस देन या ग्रेटर देन, देख ग्रेटर देन है ना, मींस ऊपर वाला पार्ट, नॉन ओरिजिन बोलते हैं आप उसको, बराबर. उसके बाद कौन सा रहे चवान, y इक्वल टू 8, किधर आएगा y इक्वल टू 8, इधर आएगा ना ऊपर. उसका क्या लेस देन या तेजस, लेस देन मींस नीचे वाला पोर्शन ना, तो ये आ रहा है ना क्वाड्रिलेटरल, ये या दूसरा रखो, ये 4 1 2 3 4 5 साइड मींस समझो a b c d. सही है कि मेरा e सही पोर्शन है क्या, देखो रे क्या पूछे उन्होंने, मिनिमम वैल्यू कहां पे आएगा, मिनिमम वैल्यू ये 4 0 एंड 0 4 का आने की चांसेस है ना. ये वाला 18 0, ये क्या है, ये लाइन कौन सी रहे, इधर x कितना y 8 डालो ना, y 8 डालने के बाद कितना होगा ये लाइन पे, की जरूरत है कि नहीं. स्मॉलेस्ट ही पूछा, नीचे आने वाले, फिर भी क्या होता है ये फंक्शन पे डिपेंड रहता है, पर दोनों बढ़ रहे हैं. तो कितना आ रहा है 0 4 या 4 0 के लिए 0 4 इज द राइट आंसर. तो add 0 4 means add ZA value is 6 into 4 plus 2 into 0. This is what? ये ZA हो गया 24. What is ZE? 6 into 0 plus 2 into 4. 8 is the smallest one. 0 4 is the right answer. मुझे एक क्वेश्चन आपको पूछना है, ये जो लाइन है हर पॉइंट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देगा, ऐसा कब होगा रे. वेरी गुड, स्लोप. ये ट्रिक अपने को काम करनी है आगे. मींस कभी कभी क्या होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आता है, मींस ये ए पॉइंट टू ई पॉइंट में वैल्यू हर बार सेम आता है. ये कब होगा, इस लाइन को x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 4, तो सेम फैक्टर इधर रहेगा x प्लस वाई, इसका मतलब इसका स्लोप सेम रहेगा. तब इसमें 2x प्लस 2y भी आया तो स्लोप सेम आएगा. जब उस लाइन का स्लोप अभी हम सब में यूज करेंगे, बट बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता नहीं, अरे इसको भी वैल्यू समझो 8, इसको भी वैल्यू 8, तो ये कितने ऑप्टिमल सॉल्यूशन आते हैं. तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपके इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी आ सकते हैं जब इस लाइन का स्लोप एंड मैक्सिमम या मिनिमम का जेड का स्लोप सेम रहेंगे. एज अ नोट लिखो, मैं इधर नहीं लग रहा है बट लिख के रखो, आगे लगेगा. स्लोप ऑफ जेड is same as slope of boundary line, जहां पे मैक्सिमम या मिनिमम ऑकर हो रहा है वो कंडीशन में ज्यादा डिटेल में लिख रहा हूं नहीं. स्लोप इंप्लाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. आगे क्वेश्चंस, जो ट्रिक समझना है ना तो टाइम लगता है अपने को.
इस केस का आंसर 0.4 था। जब स्लोप ऑफ लाइन एंड जेड का स्लोप सेम रहेगा तो इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा। और मधुरा, ये 99% वर्क होता है, नीचे मींस मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, बट फंक्शन पे डिपेंड है ना। फंक्शन ही उन्होंने क्या किया, निगे मींस कुछ फ्रैक्शन दिया तो डिनोमिनेटर बड़ा छोटा तो नंबर बढ़ेगा, नंबर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ऐसा मींस इस पे डिपेंड है, हम डायग्राम पे नहीं बोलते। बट इधर क्या होता है, पॉजिटिव कोएफिशिएंट है ना, और 6 बड़ा है, y छोटा है, मींस इस केस में 4004। तो 04 क्यों आ रहा है, क्योंकि 6 को छोटे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, थोड़ा लॉजिक लगाना है। हाँ, ये क्लियर लिखा सबने। स्लोप ऑफ जेड इज स्लोप ऑफ बाउंड्री लाइन। बाउंड्री लाइन में जहां पे मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट, मैक्स या मिनिमम एग्जिस्ट ना, वो लिख के रखो, मैक्स मिनिमम एग्जिस्ट। जिस लाइन पे मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट हो रहा है वो वाली लाइन, ये यूज करेंगे आगे। टॉपिक बहुत इजी है, 10-15 मिनट का काम है, बट हमें प्रैक्टिस करना है। सभी के सभी 28 के 28 सम हम करेंगे ही आज। आप लोग साथ में हो जाएगा क्या देवांश? हाँ, पूरा ध्यान इधर। टीचर क्लास में एंटर हो गए, पूरा ध्यान पढ़ाई पे, डिस्कस करते रहते हैं सम के बारे में ना। हाँ लिखो आगे। अभी आप डायग्राम ड्रॉ करो। और जो मेरे साथ ऑनलाइन है ऐप थ्रू, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, आप वो प्रिंट मार के रखो। अंकिता, आरुष, देन वैष्णवी, रियान, जो लोग मेरे साथ ऑनलाइन करते हैं, तो मैं पीडीएफ अभी एक दिन पहले ही डालने का सोचता हूँ, तो पीडीएफ आप प्रिंट आउट करके रखो, तो ही स्पीड मैच होगा। नई स्पीड मैच हुआ तो आपको इमीडिएटली हाफ आवर के बाद सबके लोगों का नंबर मैंने ऐप में डाउनलोड ऐड कर लिया है, तो ऐप थ्रू जाके फिर से क्वेश्चन देखो और रिकॉर्डिंग दोबारा देख सकते हैं। समझो अपना लिखने का रहेगा जो ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन वाले बच्चों के पास शीट है तो वो फास्ट करेंगे ही। बाबिल क्या आ रहा है आंसर, देख रहे थे अभी तक? हाँ देखो, सी या डी, मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं। ये बगा था x 0, this one x is 0 on this one is what, x is equal to 3, 0 to 3 and then y equal to 0 and y equal to 3। ये सबको क्लियर क्या? 0 to 3 है रेक्टेंगल, और एक लाइन दिया देखो, वो किधर आएगा, ये तो 3 है, ये 3 है, 5 5, ये पॉइंट कौन सा है, 3,3 ना, 3 + 3 6, 6 ग्रेटर देन, मींस ये लाइन किधर से जाएगी, 6 को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब आपका लाइन नीचे से जाएगा या ऊपर से? नीचे से जाएगा ना, ऐसा जाएगा 5 5, सही है क्या? देखो इसका ऊपर वाला पोर्शन आ रहा है, क्यों? ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, मींस ये पॉइंट उसमें कंटेन होगा। सेटिस्फाई नहीं करता तो और लाइन शिफ्ट कर लेते। ये लॉजिक लगाना है उधर, क्योंकि आप उतना प्रॉपर स्केल नहीं डाल रहे ना, स्केल नहीं डाल रहे तो अपने को लॉजिक लगाना है कि पॉइंट कंटेनिंग कर रहा है या नॉट कंटेनिंग द 3 3। अभी देखो नॉन ओरिजिन मींस यही पोर्शन आएगा ना, 3 बराबर, क्योंकि 3 3 सेटिस्फाई कर रहा है। 3 + 3 is 6, 6 ग्रेटर देन 5 होता है, इसका मतलब अपना यही पोर्शन आएगा। अभी ये ट्राइंगल बन गया ए बी सी, इसका पॉइंट 3 डालो, दिस 3 कॉमा, ये लाइन कौन सी तुम्हारी, x + y = 5 है। 3 डालने के बाद दूसरा पॉइंट क्या होगा, 3 2 ना, और ये वाला 2 3 क्या, 3 2 2 3। अभी चेक करो जेड ए सबको आता ना, ये तेजस करते ना दादा, 10 × 3। जो कुछ पढ़ाई किया तेजस मुझे दिखाना है, बहुत लोग घर पे ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, हमारे इधर 100 ही होते हैं, आपके 200 होते होंगे, वो दिखाना है तेजस। हाँ हाँ हो रहा है ना, यस, जेड जेड बी जेड सी, क्या आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, यस। ये पहले का कितना, जेड ए कितना आया, 80 का, जेड बी मिनिमम पूछा ना, तेच है ना, अरे पण तरी कॅल्क्युलेट करत चला। हाँ किती आलं, 80 आया, और बाकी की वैल्यू बता दो। क्या ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है बड़े हो रहे हैं ना,
75 ये शायद, हाँ ज्यादा हो रहा है ना, बस देखने की यही 75 में सब 75 बस समथिंग बड़ा ही है। दिस इज द मिनिमम। वेरी गुड, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क लिखो। हाँ इजी है मैथ्स, क्या तुम आवाज बंद करता अभी। अरे आतिश हो रहा है बराबर, कर रहे हैं ना, आना है, एक्स्ट्रा बैठना है। बट वो बट वो बाउंड्री लाइन है क्या, उसका मिनिमम उधर आता, मैक्सिमम बोला है ना, ड्रॉ करके ही पता चलता है ना। मग किती 1-2 मिनिटात मी ड्रॉ करतो, सगळ्या लाईन काय नुसते डायरेक्ट ड्रॉ करायचं, इंटरसेप्ट फॉर्म तो शॉर्टकट आहे, सोडून द्यायचा शॉर्टकट, म्हणजे क्वेश्चन ऑप्शनला टाकतो। रोते रहते, हाँ आ रहा। देवांश तेरे को ज्यादा आ रहा है तो आगे लेता हूं मैं, हाँ डिस्टर्ब करता है लिखित, आ रहे करते जाओ। ये हो गया डन। हाँ कुठलं ते का 3 टाकला वाय मध्ये, बरोबर, ती लाईन काय होती, एक्स प्लस वाय इक्वल टू 3, 2 नंबरची ऍडिशन 5, मग एक 3 घेतला, दुसरा 2च पाहिजे ना, इंटरसेक्शन ऑफ, हाँ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ये जो पॉइंट निकालते हैं हम इंटरसेक्शन से निकालते हैं, ये सिंपल था, 3 डाला 5 माइनस 3 2, बराबर क्या वर्धा, और इधर ए y3 डाला तो x2, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझा क्या रे, कौन है वो, आगे फोर्थ 28 हो गए, इमीडिएटली 12 बज जाते, तब तक पेपर चालू करना है। ऊपर नहीं, पॉइंट कंटेन करेगा ना, बट अपना लाइन क्या है 3 3 है ना, ये 2 2,2 है, तो लाइन नीचे आएगा, फिर वो कंटेन कर रहा है ना ओरिजिन, समझ में आ रहा है। इधर है 2 ये 2 बराबर 2,2, तो ये लाइन के पार्ट, लाइन क्या है तेरे पास 3 3 से जाने वाली है, ऐसे आएगी, तो ऊपर जी जाएगी नीचे जाएगी, क्योंकि ये ओरिजिन कंटेनिंग है, ये नॉन ओरिजिन है ना, फिर 0 0 अभी 0 0 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, बट नॉन ओरिजिन में 2 कर रहा है, इसका मतलब ऊपर का पोर्शन आएगा ना, फिर ये पॉइंट उस लाइन के अंदर है ना शेडेड में, तो इसकी वजह से इधर डाला था ये ट्राइंगल। हेलो, हो रहा है बराबर, आने के बाद मैथ्स बोलने का, लिखित को डिस्टर्ब नहीं करने का, आने के बाद क्या बोल रहा था रे, क्या नहीं सुधाकर, सब्जेक्ट सुधर गया, आगे जा रहे चलो। एक दूसरे में पुट करने का, साइमल्टेनियस सॉल्व करने का, कोएफिशिएंट सेम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, उसको 3 से करो, सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसा हो रहा है, एकदम जगह अच्छे जगह बनानी है, लिखो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इधर है आपका, ये 12 से डिवाइड किया, x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1, x/6 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1, आ रहा है डायग्राम 4 6, हेलो या किधर है 4 6 4 6, किधर है वो राज, ज्यादा टाइम नहीं लगता लाइन ड्रॉ करने को, ये 4 6 बन गए लाइन, समझा क्या, क्या डिफिकल्ट है, अरे क्या हो रहा है, हाँ अभी क्या बोल रहे हैं, एक क्या है, दोनों क्या है, लेस देन है क्या, मीन्स यही पोर्शन आएगा बराबर ना रे, OABC, ये 4 0, ये 0 4, एक दूसरे में पुट करो, पहली लाइन 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, एंड दूसरी लाइन क्या, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6x प्लस 4y इक्वल टू 24, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा रे, 6x प्लस 9y इक्वल टू, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लो,
6 गया माइनस 5y इक्वल टू माइनस 12, सो y इक्वल टू 12 बाय, और x कितना आ रहा है फिर 12 बाय 5 आ रहा है सेम, y इक्वल टू 12 बाय 5 इंप्लाइज x भी शायद 12 बाय 5 आ रहा है ना, मैंने भी किया है कैलकुलेशन, 12 बाय 5 कॉमा 12 बाय 5, और वही आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो वही पॉइंट दे रहा मैक्सिमम वैल्यू। जेड बी क्या हो रहा है 9 इंटू 12 बाय 5 प्लस 11 इंटू 12 बाय 5, आपने को 5 कॉमन लिया, नहीं 12 बाय 5 कॉमन लिया तो कितना आ रहा है 9 प्लस 11, हेलो कितना 20 बाय 5, 20 48 है क्या आंसर? यस है, इजी मैथ्स करो। कुछ लोग डेसिमल में लिखते गए, क्या टाइम गया, डेसिमल में जाना है नहीं है, फ्रैक्शन वैसे रखो। साइमल्टेनियस सॉल्व करके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ग्राफ मत ले लो, ग्राफ पेपर दे दो हमें, ऐसा उधर बोलना नहीं है, रफ स्केच करना है। फर्दर सॉल्व करना है आगे का, ये हो गया लिख के, आगे 12 टू 4 के बाद 5 आता है, करो। हेलो यस नीति जन्वी लिख रहे हैं, हो रहा है, हर दिन क्वेश्चन चेक होंगे। अभी 50 प्लस मींस 100 प्लस, जिसको स्कोर चाहिए 100 प्लस, प्लस नहीं 100 प्लस नहीं 100 ही चाहिए, 100% तो क्वेश्चन 100 प्लस करने। आज से चेकिंग स्टार्ट करें, कल से, ठीक है कल, परसों नहीं रहे कल, कल पेपर है मेरा 12 to 1, तो उस टाइम वो शीट सब चाहिए, पहले मैं शीट चेक करूंगा, हर एक ने शीट बराबर चारों लिखे क्या, उसके बाद उसका नोटबुक में कितना लिखा है वो भी, नहीं ये नहीं इंक्लूड करके इसमें, क्यों मीन्स अभी 4 चैप्टर, दूसरा मेजर टेस्ट 3 चैप्टर, इजी है तो इमीडिएटली ऐड करो, इजी नहीं है शताक्षी तो रुको, है ना, लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आ रहा हूं जल्दी। बरोबर आहे, बरोबर आहे ना, आता विचार कर, दोन गोष्टी तुझ्याकडे मिनिमम, तुला पॉइंट माहिती आहे, म्हणजे याचा झेड आणि याचा झेड बी, ये जेड बी नीचे वाला क्या है मिनिमम है ना, तो जेड ए एंड जेड बी इज लेस देन जेड ए, मिल जाएगा रिलेशन। 2 पॉइंट में इसका भी जेड ए निकालना, इसका भी जेड ए निकाला, इसका भी निकाल, इस लाइन पे मिनिमम किधर इधर है ना, तो बोल जेड ए इज लेस देन जेड बी, तो रिलेशन मिलेगा ना उससे डायरेक्ट, लेता हूं 6 नंबर का मैं लेता हूं। हेलो क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे, वर्दा तूने ज्यादा किया क्या, ज्यादा बोल रहे हैं, हाँ कौन है हो, हाँ बोलो, एक्स बाय कितना रहे, x1 बाय मीन एक्स बाय 9, ये 3 हो जाएगा वर्दा, ध्यान दे दो, y बाय कितना 9/2 ना, इधर 1, x बाय 3 प्लस y बाय -3, देखो रे रफ स्केच, 3 एंड -3, ये वाली लाइन समझ में आ रहा है तेजस, चवान आतिश, उसके बाद दूसरी लाइन क्या 3 एंड 9/2 म्हणजे किती 4.5 ना, ये 9/2, किधर है 4.5, सिद्धार्थ बोल क्या है लेस देन 3, इसका मतलब ओरिजिन आ रहा है ना उसमें, ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन, 0 + 0 0 लेस देन 3 सेटिस्फाई कर रहा है, व्हाट अबाउट दिस 0 इज ग्रेटर देन 9 9 ना, नॉन ओरिजिन मींस क्या आ रहा है रीजन, हेलो अनबाउंडेड सॉल्यूशन लिख डालो, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, मास अपने को बाउंडेड लाने में फाइनाइट है, 100 तक ही स्कोर मिलेगा, जल्दी करो। समझा ना सबको, लाइन कैसे ड्रॉ कर रहे हैं उसमें, ओरिजिन नॉन ओरिजिन 0 0 डालने के देखने का, आराम तुझे समझ में आ रहा है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं ना, पूछते जाओ प्लीज। सोहम क्लियर,
समझ में आ रहा है? लिखे बराबर लिख रहे हैं देवांश। मेहनत से मार्क्स मिलते हैं, जो लिखेगा उसके मार्क्स दिखेंगे। लिखते जाओ। लिखा तूने? वो मेरा एक 10 मिनिट खड़े रहो। लेक्चर क्यों करते फिर तो नंतर बोलतो जाऊ दे, माझा वेळ जातो 2 मिनिट। अनबाउंडेड सॉल्यूशन टाइम कम है, नहीं तो अभी क्या है, रेगुलर क्लास होता तो उसको 10 मिनट में बोलता क्या बोलना चाहिए, बट अभी टाइम नहीं मेरे पास। हाँ 4.5 डन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन अलग है। कितने लोगों ने सॉल्व किया ये वाला? वेरी गुड। 1 2 3 4। लिखो ये वाला जरा, कंडीशन वाला लिया हमने क्लास में, रेगुलर क्लास में। हाँ देखो अलग है। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज 3, क्योंकि ये पॉइंट जो आ रहा है अपना 2,2 आ रहा है ना, 2 प्लस 2 इज 4, 4 ग्रेटर देन 3 मींस लाइन के इधर इस पार्ट में आएगा। ओ सॉरी, कब बताएगा तू? बाद में ऐसा नहीं रे, अभी नहीं तो कभी नहीं, खराब हो जाएगा रिकॉर्डिंग। हाँ डन करेक्ट अभी। हाँ थैंक यू प्रशांत, ध्यान दे दो अपना इधर। हाँ तो ये पॉइंट क्या है तुम्हारे पास? ये 2 डाला, ये 3, 2 कॉमा सॉरी 2 कॉमा कितना आ रहा है? ये लाइन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 3 ना वर्दा। x2 डाला तो y1 होगा, 2 कॉमा 1। इधर y2 डाला तो x कितना होगा? 1 कॉमा 2। अभी उन्होंने क्या बताया तुम्हें? मिनिमम एट 2 कॉमा 1 मीन्स ये जेड इज मिनिमम, ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब जेड बी इन रिलेशन में क्या होगा? जेड इज लेस देन जेड बी होगा। ये सही है? अरे जेड ए की वैल्यू मिनिमम है, इसका मतलब जेड बी उससे ज्यादा होगा ना। बस वो रिलेशन यूज करना है, उससे आंसर मिलेगा। व्हाट इज जेड ए? टेल मी। एक्स क्या डालना है? एक्स वाई। जेड इज ए एक्स प्लस, प्लीज ध्यान दे दो जरा, अलग एमसीक्यू रहे। ए पॉइंट क्या तुम्हारा? 2 1, यानी ये वाला क्या है? 1 2। बोलिए 2 1 डालने के बाद क्या होगा? 2a प्लस बी इज लेस देन ए प्लस। समझ में आ रहा है सबको? इति क्लियर क्या? जेड ए इज लेस देन, बोलो 2a माइनस ए कितना होगा? a and 2b minus b is b, so a is less than, है ना सही आंसर? a is less than b ऑप्शन ए। समझा क्या सबको? देखो x प्लस ग्रेटर ही लिया ना, ये क्या नॉन ओरिजिन? ओरिजिन मीन्स नीचे वाला आता था फिर। सही किया है। ये क्लियर क्लियर समझ में आया ना? ये जेडे ही मिनिमम, इसका मतलब इसके कंपैरिजन में इससे बड़ा होगा ना, तो जेडे इज ग्रेटर देन, जेडे इज लेस देन जेड बी। ये ट्रिक समझ लो यहाँ पे, बस क्या करना है, बाकी इजी है। वो भी लिखा गया क्या? बोर्ड पे लिखने वाले नहीं ना? जल्दी करो आगे। हाँ आ रहा है, हो रहा है सबका, लिख रहे हैं। ए सिद्धार्थ क्या है आंसर? आगे आगे जल्दी।
हम रुकने वाले नहीं है, बाद में जाके रिकॉर्डिंग देखो। मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, कितना टाइम दे दूं तुझे? लोगों से बोलते हैं और हमसे बोलते कि नहीं नहीं लिख रहा हूं। मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, ये अपने को अच्छी तरह से लाइन देखने हैं। y इक्वल टू एक्स लाइन इधर रहती, उससे ज्यादा स्लोप थोड़ा, मीन्स y इक्वल टू 2x ऊपर आएगा। देखो ये लाइन क्या हो गई, y इक्वल टू 2x। दूसरी लाइन क्या होगी, y इक्वल टू एक्स बाई 2 बराबर, इसका स्लोप कम है और ये नीचे आएगी। फिर समझ में आ रहा है तुम्हें? दो लाइन ड्रॉ किए मैंने, पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन y इक्वल टू एक्स, 2x मीन्स थोड़ा ऊपर लेके जाओ, x बाई 2 मीन्स नीचे लेके आ जाओ। समझ में आ रहा है ये लाइन कैसे ड्रॉ करना है? उसके बाद क्या बोल रहे हो, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन, ये 3 वाला 3, x बाई 3 y बाई 3 बराबर ना, x प्लस वाई इज 3, इसका ग्रेटर वाला पोर्शन। अभी देखो y इज लेस देन 2x। अभी मैंने समझो यहाँ पे सिंपल चीज कैसे करना, जरा ध्यान दे दो। सिंपल पॉइंट लेंगे, बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है इसमें, कौन सा पार्ट ले लो, अपर पार्ट ले लो या लोअर पार्ट, जरा ध्यान दे दो। मैंने समझो x की वैल्यू 1 पुट की, x की वैल्यू क्या डाली 1, तो y कितना आ रहा है 2 आ रहा है। दिस इज द पॉइंट ऑन द लाइन। तो कौन सा पॉइंट नीचे आएगा 1,1 ना, तो 1,1 डाल के देखो, 1 इज लेस देन 2, हो रहा है सही? इसका मतलब नीचे वाला पोर्शन आएगा लाइन का। देखो लाइन पे पॉइंट कौन सा आया, 1,2 इज द पॉइंट ऑन लाइन। बट आपको ऑब्जर्वेशन से क्या दिख रहा है, नीचे वाला, जैसे हम ओरिजिन चेक करते थे तो सिंपल लाइन के ओरिजिन एंड नॉन ओरिजिन दो पार्ट्स बन रहे थे। अभी आप कौन सा भी आर्बिटरी पॉइंट ले लो ना, क्या होता है कुछ लोगों के दिमाग में डायरेक्टली समझ में आता है कि चलो y क्या है और x क्या, x बड़ा हो रहा है, y इक्वल टू 2x, x y की एक वैल्यू दी तो डायरेक्ट y, x1 दिया तो y डायरेक्ट 2x हो रहा है। तो इस केस में देखो कौन सा पोर्शन आएगा लाइन का, समझ में आ रहा है तुम्हें? x1 डाला तो y इक्वल टू 2x में कितना हो गया 2। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑन द लाइन शताक्षी, 1,2। तो 1,1 पॉइंट ये लाइन के लोअर पार्ट में आएगा एंड 1,3 पॉइंट ऊपर आएगा। तो 1,1 सेटिस्फाई किया तो वो पार्ट ले लो, 1,3 पार्ट सेटिस्फाई किया तो ऊपर वाला ले लो। सिंपल है ना, ज्यादा यहाँ पे सोचने की जरूरत ही नहीं है। एक ऊपर वाला पॉइंट ले लो, एक नीचे वाला पॉइंट। तो सिंपल पॉइंट कौन सा है मेरे पास 1,1, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू 1, सही है ना? इसका मतलब ये नीचे वाला पोर्शन आ रहा है लाइन का। क्लियर, समझा क्या? दूसरी लाइन x इज लेस देन और इक्वल टू 2y। चलो x की वैल्यू 1 ले लो, सॉरी y की वैल्यू 1 ले लो, x कितना आएगा 2 आएगा, y इंटू 1 मीन्स 1 कमा, सॉरी 2,1 ना, सॉरी 1 कमा, x की वैल्यू कितनी डाली, y की वैल्यू 1 डाली, x कितना मिला 2, पॉइंट क्या आया 2 कमा, तो इस लाइन पे 2 कमा 1 पॉइंट किधर आएगा, इधर आएगा ना, 2,1। अभी कौन सा सिंपल पॉइंट लेंगे ऊपर वाला, 2,2 ऊपर आएगा ना, तो 2,2 डाल के देखो, 2 इज लेस देन 2 इंटू 2, सही है? इसका मतलब इस लाइन का कौन सा पोर्शन आएगा, ऊपर का आएगा, क्योंकि 2,2 को सेटिस्फाई करने वाला पोर्शन ये है। आ रहा है क्या समझ में? सिंपल बता रहा हूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। जो कुछ लाइन ड्रॉ किया उसके ऊपर वाले पॉइंट ने सेटिस्फाई किया तो वो पोर्शन, नहीं किया तो लोअर पार्ट ले लो। जैसे सबसे सिंपल पॉइंट कौन सा था, ओरिजिन, बट लाइन ही ओरिजिन से जा रहे तो ओरिजिन नहीं ले सकते। जैसे मैंने y इक्वल टू एक्स लाइन डाल दी, समझो सिंपल तरीके से बता, ध्यान दे दो, इधर ही गलती होती है। अभी मुझे बताओ इस पे कौन कौन से पॉइंट आएंगे, 0 0 देन 1 1 बोला, 2 2 ऐसे पॉइंट आ रहे हैं। अभी मैं ऐसा पॉइंट लेता हूं, क्या 2,1 पॉइंट नीचे होगा ना। अभी मैंने बोला y ग्रेटर देन और इक्वल टू x, कौन सा पार्ट आएगा बताओ, y ग्रेटर देन x। अभी देखो 2 डालो, 1 इज ग्रेटर देन 2 होगा क्या, में कौन सा पार्ट आएगा, y ग्रेटर देन और इक्वल टू x मींस लाइन का ऊपर पार्ट, y लेस देन और इक्वल टू x होगा क्या, देखो y की वैल्यू क्या 1, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, हो रहा है ना। मैं ज्यादा याद करने को नहीं बोल रहा हूं कि ये आया ऐसा याद करो, आप सिंपल पॉइंट ले लो बस। सेटिस्फाई किया द सेम पार्ट ऑफ द लाइन, सेटिस्फाई नहीं किया अपोजिट पार्ट ऑफ द लाइन। सिंपल समझ में आया सबको, कंफ्यूजन कुछ नहीं। तो इस क्वेश्चन में अपने को शेडेड पोर्शन पता चला, दिस इज द शेडेड वन।
अनबाउंडेड है तो मिनिमम ही एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो मिनिमम किधर एग्जिस्ट करेगा? एट दिस पॉइंट। ये पॉइंट क्या है देखो, बताओ मुझे, ये पॉइंट क्या होगा रे? निकालेगा? ए एंड बी निकालो, चलो बताओ। ये दो लाइन का इंटरसेक्शन, इधर ये लाइन क्या, x इज इक्वल टू 2y ना, चलो 2y प्लस y, y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। y 1 हो गया है तो दोनों के एडिशन 3 चाहिए, 1 कमा क्या 2 ना, ऊपर वाला क्या आएगा? 2 कमा, सॉरी कल से थी 2 कमा 1 और ऊपर वाला, अभी देखो आप मिनिमम कहां पे आ रहा है, 1 कमा 2 या 2 कमा 1 के लिए। जेड ए 2 कमा 1 कितना हो रहा है ये? 14। जेड बी 1 कमा 2 1 कमा 2 कितना हो रहा है ये? कौन सा मिनिमम है? मिनिमम वैल्यू 13 सही है आंसर। लिखो, थोड़ा अलग था, थोड़ा टाइम देता हूं, प्लीज लिख के ले लो अच्छी तरह से। जो लाइन ओरिजिन से जाती नहीं है उसके ऊपर का पॉइंट डाल के देखो, सेटिस्फाई किया तो सेम पार्ट, नहीं किया तो अपोजिट पार्ट, सिंपल है। समझा क्या तेरे को? लिख फिर, किधर है तेरा ए आदेश? बाद में लिख, अभी तू घर जाके आराम से वीडियो देख। दोपहर, हाँ, और इधर बैठना है कंपलसरी आज से, अभी छोड़ने वाला नहीं मैं, मुझे मार्क्स चाहिए। घर पे कर रहे हो तो घर पे मुझे 100 एमसीक्यू करके दिखाना है, इधर बैठ रहे हो 50 करके जाना है। तुम्हें कौन सा सॉल्यूशन चाहिए देखो, आदेश कौन सा आदेश देना है लोगों को वो भी बता तू फिर। दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो 50 क्वेश्चन इधर करके जाने का, नहीं तो घर से 100 क्वेश्चन दूसरे दिन करके दिखाने का। मुझे रिजल्ट चाहिए, अपना रिजल्ट बोलता है तो बोलने के लिए उसको काम करना पड़ता है। हाँ चालते नाही, त्याचं काही प्रॉब्लेम नाही, आपण याचा चालला विषय, ह्या 2 लाईनचा। देखो इस लाइन में अगर समझो मेरा कि y ग्रेटर देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू x है, ये उल्टा हो गया तो नो सॉल्यूशन आ जाता, क्योंकि ऊपर का पोर्शन बन जाता और ये वाला भी रिवर्स हो जाता, तो सबका कॉमन पार्ट आना चाहिए तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ट्विस्टेड क्वेश्चन देखो, बाकी सभी और थ्योरी सेम है। अनवी सो गए कौन सी भी कर रहे हैं ना अर्जेन, हाँ दिखाने अभी हो। नीति आपका 150 हो रहा होगा, ठीक है दिखा रहे हो। हाँ रे आयुष, कुछ लोग लेट आए ना, थोड़ा पिछला भी कंप्लीट कर रहे हैं उसकी वजह से 150 बोला मैं। जीरो प्लस जीरो, जीरो लेस देन 3 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं ना, नॉन ओरिजिन में नीचे वाला आएगा उसका, तो गलत हो गया ना फिर ये। क्या ऑप्शन ये है क्या? ये तो मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है, सिर्फ ये मैच नहीं हो रहा है। x बाई 3 एन y बाई क्या है -2 बराबर, और इसमें जीरो 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 लेस देन 3 सर सही है ना, जीरो जीरो ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, बराबर है ना, जीरो लेस देन 3 ना, आ रहा है ना ओरिजिन, हर बार वो नीचे वाला पोर्शन नहीं। हाँ मैंने क्या बोला, पॉइंट डाल के देखो, 99% करेक्ट होता है, क्योंकि वो लाइन कब रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब ये फर्स्ट में नहीं ना, तो लॉजिक नहीं बैठ रहा है वो, क्योंकि और कोएफिशिएंट भी तेरा माइनस भी आता है इधर कभी। यस हो रहा है ना रे, डाउट नहीं कहीं, समझ में आ रहा है ना, करेक्ट ना? हाँ सोम करते हैं ना तुला, आ रहे हैं आगे, अरे हो गया क्या, किधर है आदेश? 7 में बस, पहला 19 में 7 आए थे, आगे के क्वेश्चंस हमारे साथ जो ऑनलाइन है, क्वेश्चन दिख रहा है लिख रहे हैं, जल्दी करो, आ रहे हम, प्रैक्टिस करना है। हेलो अंकिता इज देयर, रियान, वैष्णवी, समझ में आ रहा है आप लोगों को? दिख रहा है ना तुम्हें?
नहीं, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं, होशियार लोग हैं। यस करो, निकालो जल्दी करो, बैठना नहीं है। मोबाइल इधर दो। आवाज आवाज, हाँ बंद कर बंद कर। आउट है किसको? कौन सा नहीं हो रहा है? यस, हो रहा है, आ रहा है आंसर। अर्जुन करो जल्दी, चलता है ना। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं इसका? ये इसका सॉल्यूशन क्या? नहीं नहीं, तेरा गलत हो गया फिर डायग्राम, तेरा डायग्राम चेक। हाँ, क्यों नहीं आता वो लेस देन ग्रेटर देन चेक करना? फिर ए पॉइंट डाल के देखो रे, टाइम पास कर। हेलो, x प्लस वाई एक्स बाय वाई, एक्स सॉरी एक्स बाय वन प्लस वाई बाय वन इक्वल टू वन, एक्स बाय थ्री प्लस वाई बाय थ्री इज इक्वल टू वन। वर्दा देखो ये लाइन आ गया तुम्हारा 1,1 वाला। दूसरा ध्यान दे दो जरा, 1,1 और उसके बाद 3,3, जिन्होंने ये दो लाइन पैरेलल, अगम देखो ये दो लाइन ड्रॉ किए। अभी देखो 0 प्लस 0, 0 लेस देन 1 हो रहा है, इसका मतलब ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन। ये क्लियर सबको? पॉइंट डाल के देखने का, डायरेक्ट लेस देन मींस लोअर पार्ट, ऐसा नहीं है पॉइंट डाल के देखने का। इधर 0 प्लस 0, 0 ग्रेटर देन 6 होता है क्या? नहीं ना, नॉन ओरिजिन। आ रहा है क्या कुछ कॉमन पार्ट? नो सॉल्यूशन ना, फिर नो कॉमन पार्ट, नो सॉल्यूशन, नो कॉमन रीजन, एम्प्टी सेट। लिख के रखो रे, सिंपल क्वेश्चन में गलती नहीं करना है। लिखित समझा क्या? लिखित समझा क्या? साइन देखा नहीं तूने, ग्रेटर देन इधर। स्लोप सेम कब? उसमें पहले सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, उसके बाद उसके स्लोप के बारे में देखेंगे। पहले वो रीजन तो आने दो, रीजन आने के बाद वो देखेंगे इनफाइनाइट है क्या नहीं। तो वो ट्रिक आपने डायरेक्ट इनफाइनाइट लिखा, गया मार्क्स। आपको पहले रीजन दिखना चाहिए, उसके बाद। शर्मिल ने भी वैसा किया था, रीजन दिखना चाहिए पहले इसमें, है ना? डायरेक्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं। ज्यादा स्मार्ट नहीं करना है, आ रहे हम। लिखा क्या? ए आदेश, वेरी गुड। 10 जल्दी, 8 के बाद 9। यस यस, बोलो। एक्स वाली 4 टाकली। यस, परत येतोय ना, जमतंय, चाललंय बराबर, चल रहा है। यस, विराज येऊ दे ना मग, बरोबर आहे ना? 7 टाक, ती काय रफ डायग्राम आहे, त्याचा विचार नको करू. रफ स्केच आहे ती, ना आम्ही टाईप केलंय ते, त्यामुळे अजून आमच्यात थोडंसं होऊ शकतं ना इकडे तिकडे, अंदाज अपना अपना. यस,
श्रद्धा वर्धा ध्यान दे दो रे, इधर क्वेश्चन में रिसर्च करो इधर। हाँ, एलपीपी हैज ऑप्टिमल सॉल्यूशन एट कंसेक्यूटिव कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, देन क्या बन गया, ये रिजल्ट ही बन गया क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दो कंसेक्यूटिव पॉइंट के लिए अगर आपका एलपीपी हैज ऑप्टिमल सॉल्यूशन एट टू कंसेक्यूटिव कॉर्नर पॉइंट्स, क्या रिजल्ट लिखो रे, दो कंसेक्यूटिव पॉइंट पे अगर सॉल्यूशन मिला तो इन बिटवीन जितने भी पॉइंट्स है हर एक को सॉल्यूशन है सेम, जेड ए इज सेम एज जेड बी, लिख के रखो रिजल्ट। लिखा क्या नीति, अन्वय लिख रहा है, सृष्टि इजी है, पूरा लेना है मास। डन मानस, चले आगे, हो गया, आ गया नेक्स्ट 10, ज्यादा नहीं है, 28 तक जाना है, फास्ट करो। डी क्वाड्रिलेटरल आ रहा है, अभी तुम सिंपल है तो जाओ आगे, सेम टाइप का है, चले आगे बना देंगे, होमवर्क करो, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है आगे, ये करता हूं मैं। शताक्षी ये क्या 30 वाला है बराबर, 30 30, ये 30 30, दूसरा कौन सा है 15 15, देखो लाइन डायरेक्टली बन जाता है ना राज, डायग्राम बनाने को टाइम नहीं लगता, 15 15। अभी उसके बाद क्या, x इज इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू 20, किधर आएगा, ये 15 डालने के बाद कितना होगा रे, ये 15 प्लस 15 क्या इस 30, तो अपना y इक्वल टू 20 उसके ऊपर जाएगा शायद, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं, ये 30 है, ये 20 है, चलो रफ डायग्राम है, ये ट्रायंगल आ रहा है क्या फिर, नहीं देखना पड़ेगा, सॉरी देखता हूं मैं। हाँ मुझे बताओ, लेस देन 30 नीचे वाला पोर्शन आ रहा है, 30 से नीचे, और 15 वाला ग्रेटर, हाँ ये आ रहा है क्या पोर्शन फिर, y लेस देन 20, x लेस देन x प्लस y ग्रेटर देन 15, ये बाउंडेड आ रहा है क्या सोल्यूशन, हेलो करेक्ट है क्या आंसर, यूनिक यूनिक सोल्यूशन ना, क्या आ रहा है फिर, इनफाइनाइट आ रहा है, हाँ चेक करना पड़ेगा पॉइंट, बट डायग्राम सही है, एटलीस्ट बाउंडेड सॉल्यूशन इतना पता चल रहा है। तो ये दो ऑप्शन गए आपने, अनबाउंडेड एंड नो सॉल्यूशन गए, बाउंडेड में दो पॉसिबिलिटी, आइदर यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट। तो ये जेडे मिनिमम पूछा है क्या, ये लाइन का स्लोप कितना है, एक्स प्लस वाई का स्लोप कितना है, हेलो सेम स्लोप है ना, अरे सेम स्लोप तो क्या आएगा, सेम स्लोप से इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक्स एंड वाई के अगर कोएफिशिएंट का डिवीजन सेम है, स्लोप ऑफ लाइन पता है सबको, एक्स प्लस बी वाई, स्लोप क्या रहता है एम माइनस ए बाई बी, एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट सेम दिख रहे हैं ना, तो क्या आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आप जेड ए निकालो एंड जेड बी भी निकालो, सेम आ रहे हैं, देखो क्या रह रहे, जेड ए हेलो 15 प्लस 0 इज 15 एंड जेड बी इज 0 प्लस 15, बोथ आर सेम। अभी रिजल्ट देखा आपने, ए एंड बी के लिए अगर सेम वैल्यू दे रहा है तो उस लाइन पे हर एक सॉल्यूशन रहेगा, दैट इज व्हाट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है, ट्विस्टेड क्वेश्चन ये, अलग कुछ नहीं, अभी सिंपल लगेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अभी क्या कर ले, इजी है मैथ्स, हाँ हाँ पेपर से टाइम लगे आदि में, हाँ डन, देवांश पेपर टाइम में होता है तेरा, अब तेरी वजह से 10 मिनट बढ़ा दिए होंगे उन्होंने, डन वर्दा लिख रहे हैं ना, छोड़ने वाला नहीं है, ध्यान में रखो, अभी आज 50 क्वेश्चन करके जाना है, अगर सो नहीं किए घर पे तो,
ते म्हणणं पाहिजे. बुक दिली मी तुम्हाला माहितीये का? हा मग ती कुठे पूजा करते दररोज त्याची हळद कुंकू लावून त्याला देवाच्या देवाऱ्यात ठेवली का? हा म्हणजे तू स्वतः अभ्यास कर, तिला देतो मी, तू तुझं बघ. आणि थोडा बोलताना हळू बोलायचं, कळलं का किती? हा तेच. तुम्ही वर्षभर माझ्याकडे नव्हतं ना, तुमचं ठीकच झालं असतं थोडं. आता मला वेळ नाही. चला. कंजुगेटिव मीन्स क्या? ये इस लाइन पे हर एक कंजुगेटिव पॉइंट रहेगा ना, ये ऐसे कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है ना? हाँ सेम आएंगे एज टू कंजुगेटिव कॉर्नर पॉइंट्स. कंजुगेटिव मीन्स क्या? अभी इस लाइन पे अभी ऐसे भी चले, समझो स्ट्रेट लाइन भी चले, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कंजुगेटिव ऐसा भी बोल सकते. इसका उनका लैंग्वेज क्या है? उस लाइन पे हर एक पॉइंट क्या दे रहा है? सेम वैल्यू दे रहा है. तू आता टेन्शन न घेऊ, ते मी बरोबर करतो. त्यासाठी शीट दिलाय मी. टेक्स्ट बुक में भी आपने आंसर्स लिखे तो भी चलेंगे, जो रफ वर्क है वो टेक्स्ट बुक जो दिया ना उसमें भी लिखा तो चलेगा, बट आपको वो कंप्लीट करने ही है पूरा बुक. ये जो बुक मिला है ना आप लोगों को, उस बुक में पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही करने हैं, तभी 100%, तभी 99%. चले आगे. हो गए क्या? अभी इजी है, देखो रे. देखो पहली लाइन 3x + 4y. श्रद्धा वर्धा ध्यान दे दो. तो ये क्या है? लेस देन या ग्रेटर देन? 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं ना. 0 + 0 0 ग्रेटर देन मीन्स ये ग्रेटर देन वाले चलेंगे नहीं, बराबर. तो पहले ग्रेटर देन वाले ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिए. दो ही पॉसिबिलिटी आएंगे. पहले ये चीज क्लियर. एक एक लाइन देखो, तेजस कर लगा. लेस देन वाला ये पोर्शन है, इसका मतलब दो जगह लेस देन. अभी दूसरी लाइन x - 6y, ये वाली लाइन x - 6y, 0 + 0 0 लेस देन 3 होता है क्या? होता है क्या? नहीं. किधर किधर क्या? तो उसका देखना नहीं है, आगे जाओ. ठीक है, वो है उसमें, टेंशन नहीं लेना, बट स्मार्ट वर्क. ओके. हाँ ये वाला 2x + 3y इज लेस देन या 0 + 0 ग्रेटर देन नहीं चलेगा. ग्रेटर देन वाले जाएंगे. नॉन ओरिजिन है, बराबर. ओरिजिन वाला नहीं है तो कौन सा आएगा? ये कैंसिल किया. फिर 0 लेस देन 3 वाला नहीं चलेगा, तो ये चलेगा. एक ही ऑप्शन है फिर वैसा. बाकी चेक करो फिर भी. नहीं आप बोले तो सही है. सी इज द राइट आंसर. डायग्राम ड्रॉ नहीं करना पे, इस पर डायग्राम तो ड्रॉ ही किया, बट वो अब ऑप्शन जाना है. समझा क्या? एक एक लाइन. अरे देवांश, एक एक लाइन देख के कंप्लीट करना है. यस. हुआ क्या? टिक मारना था बस. क्या वो करना है उसमें, लिखना है ना. डन. लिखा क्या? आगे वाला करो. चलिए सॉल्व करो सब लोग. लॉजिक 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 पे आज टेस्ट. हाँ देवांश, तेरा पढ़ाई हो गया ना, वही टेस्ट लॉजिक. जल्दी करो रे, रुकना नहीं है. ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे डिपेंड रहता है मिनिमम मैक्सिमम. ड्रॉ करो सब लोग लाइन. यस. डायग्राम ड्रॉ किया सब? नहीं है. x/7/2. 7/2 मीन्स 3.5.
y by 7 is equal to 1, x by 15 by 2 means कितना 7.5, y by 5, ए कौन से पॉइंट है 3.5 एंड 7.5। सिद्धार्थ इधर 5 एंड 7 समझ में आ रहा है? कैसे पहला लाइन किधर से डालू, ये वाला आएगा। दूसरा और लाइन है कुछ y लेस देन और इक्वल टू 3, इधर क्या नीचे ये पॉइंट क्या है, इसके नीचे ऊपर जाएगा, इधर y इक्वल टू 3 क्या लेस देन 3, नीचे वाला पोर्शन मिनिमम वैल्यू। पहला लाइन ग्रेटर देन 0 0 से ग्रेटर ऊपर वाला पोर्शन, दूसरे लाइन से लेस देन, ये पोर्शन ट्रायंगल आ रहा है क्या, ट्रायंगल आ रहा है क्या, नहीं नीचे वाला आ रहा है, ये पोर्शन आ रहा है मीन्स 3.5, 7.5, उसके बाद ये एक पॉइंट देखो, ये पॉइंट क्या आ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 डालने के बाद कितना आएगा ये, डायरेक्ट एक्स एक्सिस मत बोलो, ये भी पॉइंट देखो, ये भी देखो, मिनिमम चाहिए ऐसा नहीं, ये इस पे डिपेंड रहता है, फिर भी कैलकुलेट करके देखो, डायरेक्ट मत बोलो, गलत एक्स एक्सिस नहीं है। ए बी सी डी सब पॉइंट्स निकालो, कॉर्नर पॉइंट चेक करो, सी पॉइंट के लिए आया ना, तेरे को बोलना पड़ेगा ऑन दिस लाइन, इस पॉइंट पे आया इधर तो इस लाइन पे बोलेगा, और सिर्फ इस पॉइंट पे आ रहा है तब एक्सिस बोलेगा, तो पहले चेक कर सीडी को नहीं आ रहा है ऐसा दिखाना पड़ेगा तेरे को, एक्स एक्सिस बोलना है तो, समझा क्या? तो जेड पे डिपेंड रहता है, जेड के जो कोएफिशिएंट रहते हैं वो नंबर छोटा बड़ा वो करते हैं 4 एंड 5, सिर्फ एक्स प्लस वाई नहीं है, तेरे दिमाग में जो चल रहा है वो सिर्फ एक्स प्लस वाई के लिए होगा, ये गेस किसके लिए होगा, एक्स प्लस वाई के लिए, पर ये 4x प्लस 5 है, स्केलिंग कर रहा है ना फंक्शन को। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता रहे पहले मुझे, ये कितना आ रहा है सी का, सी कितना आ रहा है देखो, ये लाइन था तुम्हारा सेकंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, सुचिर क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल इधर, ये मैक्सिमम मिनिमम निकलना है ना, क्यों क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, क्यों बन, अरे वो वैल्यू निकाला बट इससे वैल्यू कंपेयर करके ही बता पड़ेगा ना कि ये मिनिमम है, ऐसा कैसे बता सकते हैं? देखो आंसर आप मैच कर रहे हो ऐसा नहीं, आपको ये वैल्यू निकालने के बाद ही बोलेंगे कि इसकी वैल्यू इससे कम है, डायरेक्ट कैसे बोल सकते, हे देखा चालेल ना 3,3 होतो ना, मी पॉइंट्स काढले, तुम्ही नसेल आळशी असेल तर मी काढता, मला पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन सांगा, मेरा बुक किधर है, शीट था ना मेरा, 3,3 आ रहा है, सही है, और दूसरा जो आ रहा है इधर 2,3 आ रहा है, ओके 3,2, तो व्हाट इज योर जेड ए इज 14, जेड बी इज 30, जेड सी इज 27, चलो आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे तो मैं देता हूं, जेड डी इज 23, तो 14 किधर आ रहा है आपका, इधर आपको मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं ना, जेड डी है, ए बी सी मिनिमम 14 है, नहीं नहीं मैंने वो जरा कैलकुलेशन 3.5, 7.0, 3,3,
नहीं, मैंने वो पॉइंट अलग लिखे, सॉरी, मेरे नोटेशन में पॉइंट अलग है, बट ठीक है, बराबर है शायद। ए बी सी डी है, बराबर है। जेडसी चेक करो रे, व्हाट इज जेडसी, बराबर है क्या? मिनिमम वैल्यू एट द पॉइंट, क्या रहा आंसर? उनका आंसर है ऑन द लाइन 2x + 3y। चेक करो फिर क्या गलत हो रहा है। ये वैल्यू चेक करो एक बार, जेड ए जेड बी जेड सी चेक करो सब लोग वैल्यू। मेरा कैलकुलेशन ये है, ऑन एक्स एक्सिस आ रहा है फिर। हेलो, चेक करो, ये आंसर ऑन एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, सही है कि एक बार चेक करो सब लोग, कैलकुलेशन चेक करो बस, कैलकुलेशन चेक करके कंफर्म करो अपना। इस कैलकुलेशन से एक्स एक्सिस दिख रहा है बराबर, एक बार क्रॉस चेक करेंगे उनका आंसर गलत है या सही है। ठीक है, चलते आगे, कैलकुलेशन खाली चेक करो, आंसर कैलकुलेशन चेक करो, उनका आंसर ये है, अपना बी आ रहा है, एक बार सिर्फ कैलकुलेशन क्रॉस चेक। हाँ, बी ऑन एक्स एक्सिस ही है। जिन लोगों को लग रहा है ये कैलकुलेशन सही है तो एक्स एक्सिस लेके जाएंगे, फिर भी क्रॉस चेक करो, ठीक है। चलते आगे, कैलकुलेशन करते देखो, आगे जाओ। तो कॉमन रीजन ऑफ द फिजिबल सॉल्यूशन, सेम सेम टाइप के, जल्दी करो 10 मिनट में फिनिश करना अपने को। क्या रहा इसका आंसर? 14। 14 किया, ए आ रहा है अनबाउंडेड, x + y = 5, सिंपल है ये, y4 x2 x greater y less than x + y greater, ये आ रहा है क्या? ये पोर्शन आ रहा है ना इधर का, कॉमन रीजन ये आ रहा है। हेलो, अनबाउंडेड नॉन ओरिजिन, सिंपल है, आगे के बस करते जाएंगे आप, सही है। सब लोग कर रहे हैं, कैलकुलेशन हो गया शायद आप लोगों का, कुछ लोग आगे जल्दी करते जाओ। इसका क्या है, जिनका हो गया बाकी लोग होमवर्क करो, मुझे बस क्वेश्चन आंसर में कंफर्म करते जाना है। किसका क्या बी है, मैंने भी सॉल्व किया, अनबाउंडेड एंड नॉन ओरिजिन, ओके। आगे वाला बताओ, नेक्स्ट का हो गया, वो 22 में जाना है। किसका क्या बी, प्लीज कैलकुलेशन जिन्होंने किया उन्होंने बताना, पीछे का आंसर की बता के नहीं मेहनत कैलकुलेट किया, वेरी गुड, 22 इज द राइट वन, ओके। बाकी लोग होमवर्क करेंगे, मैं थोड़ा भी फास्ट में जा रहा हूं आगे। आगे 17 का क्या है तुम्हारा? देखो थोड़ा अलग होगा तो मैं चले जाऊंगा, यहाँ पे बाय ऑप्शन जाना है, ठीक, क्या ध्यान दे दो जरा। हेलो, x + y less than 3, ये एडिशन 2 + 2 कितना 4, 4 less than 3 नहीं होगा, 1 + 2 हो सकता है, 4 + 2 नहीं होगा, ये दो में से कोई तो होगा, बराबर है। बट दूसरा इक्वालिटी देखो अभी, 2 + 10, 10 = 10, नहीं सॉरी 12 हो रहा है, 12 greater than 10 सही है। ये 4 + 5 9 greater than 10 होगा क्या? नहीं, तो व्हाट इज सही आंसर? बी, बाय ऑप्शन लिख के रखो, बाय ऑप्शन, पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है वही आंसर। 1 2 satisfies all equality inequalities, 1 2 satisfies all inequation, 1 2 satisfies all inequations। समाज लिखा क्या? यस डन,
समझा? 18 में देखो मेरा जो आंसर आ रहा है इस तरह से, एक 9 इधर आएगा, एक 6 इधर, 10 10 10 10 वाला ग्रेटर है, ये लेस है। आ रहा है क्या कुछ कॉमन पार्ट? क्या आएगा फिर? एम्प्टी सेट। नो कॉमन पार्ट, एम्प्टी सेट। देवेश लिखना है x प्लस वाई 10 ग्रेटर देन इस ऊपर वाला पोर्शन, ये लेस, नो कॉमन पार्ट, नो सॉल्यूशन, दैट इज एम्प्टी सेट। डन। 18 के बाद 19 वाला देखो, हमने क्या आंसर इसका? पहले देखो आपने पॉइंट ऑफ, पहले ये शेडेड रीजन के पॉइंट्स क्या आएंगे तुम्हारे? 5 0, इधर 6 0, ये वाला क्या आ रहा है? 0 5, ये वाला क्या आ रहा है? तुमने अगर इसमें y0 डाला तो 6 0 6, नहीं 0 6 नहीं, सॉरी, इधर ये लाइन है ना, y0 डाला तो 7 आएगा क्या? नहीं, y नहीं, एक 0 डाला तो 7 आएगा ना, 0 7। और ये वाला ऑब्जर्वेशन से मुझे ये पॉइंट दिख रहा है ना, 1.5, 6। आप कैलकुलेट करो, ऑप्शन बाय ऑप्शन जा रहा हूं मैं। अभी मुझे कौन सा चाहिए? मैक्सिमम चाहिए ना। पहली चीज ये पॉइंट उसमें नहीं है, इसका आंसर देखो, गेस कैसा होगा आपका, सिंपल तरीका बता रहा हूं, डायरेक्ट ऑप्शन। देखो पहली चीज ये पॉइंट किधर भी नहीं है, ये 3 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसमें ही मैक्सिमम देखो कौन सा है, 9 10 एंड 12, मैक्सिमम कौन है? खत्म, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ऑल आर बाउंड्री पॉइंट ना, 1 2 3 बाउंड्री पॉइंट, और तीनों बाउंड्री पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 12। खत्म, कैलकुलेशन करना नहीं है। समझा? ठीक समझा ना? ये बाउंड्री पॉइंट, ये मैक्सिमम इसी बाउंड्री पॉइंट ही नहीं है, उसमें आता ही नहीं है, तो वो लेना नहीं है। क्या रहा है? डी। देखो देखो, ये x प्लस, ये कौन सी लाइन है नीचे वाली? ये जरा अलग अलग दिख रही, देखो ये लाइन कौन सी हो? x माइनस 2y लेस देन 0 लेस देन 2, सही है। इसका मतलब नॉन ओरिजिन पार्ट वाली लाइन कैंसिल हो जाएंगे। ये दो ऑप्शन गए, ओरिजिन आ रहा है। इन दोनों में डिफरेंस क्या? देखो आप बाय ऑप्शन जब जाना, तो पहली चीज ये दो ऑप्शन गए, इन दो ऑप्शन में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में ये लाइन का पार्ट, ये लाइन कौन सी तुम्हारे? ये 0 0 सेटिस्फाई कर रही है, 0 लेस ग्रेटर देन 10 नहीं, नॉन ओरिजिन मींस ये, तो आंसर इज डी बाय ऑप्शन। बस डायग्राम देखते जाने का, देवांश आंसर आ ही जाता है। हाँ, एकच देतो 2 मार्काला, एकच। एक में बहुत मार्क्स बढ़ते हैं, मीन्स परसेंटाइल बढ़ते हैं, कॉलेज अच्छा मिलता है। एक एक करके ही अपने को 100 मिलते हैं। हाँ हाँ हाँ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काय नसतं तिथं। अभी मुझे लगता है आएंगे, मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा टाइम फिनिश हो रहा है। ठीक है, आएंगे ना सबको ये क्वेश्चंस? इसमें कुछ अलग है क्या? कुछ देखो सेम है। हाँ एक अलग था, एक S3, हाँ हाँ, ये डायग्राम देखो, इसमें क्या है? y ग्रेटर देन 2x, ये y इक्वल टू 2x ना, ग्रेटर देन 2x में ऊपर वाला पोर्शन, x लेस देन x ग्रेटर देन 3, इसका इधर वाला पोर्शन,
दूसरा लेस देन मीन्स इसका नीचे वाला ये यस टू आ रहा है क्या आंसर? यस टू, हेलो, यस टू इज द राइट वन। ठीक है, चलो आज के सेशन में रुकते हैं और आप और प्रैक्टिस करेंगे और कल सब वो लोगों का एमसीक्यू का चेकिंग स्टार्ट होगा। अभी तक वाले अपने बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे, इसकी वजह से मैंने चेकिंग कुछ किया नहीं, बट हर दिन आपके एमसीक्यू चेक किए जाएंगे। हम यहाँ पे शीट बना के रख रहे हैं, मैडम आपके पास शीट है ना, वो नंबर लिखने का आगे टॉपिक किसने एमसीक्यू किए रैंडमली हम चेक करेंगे, हर दिन दिखाना तभी रिजल्ट आता है। मैं काम करूंगा, आप नहीं करेंगे तो चलने वाला नहीं है। कल से चेकिंग स्टार्ट होगा, जो कुछ लिख रहे हैं 100 लिखे, 50 लिखे, 20 लिखे, वो हम काउंटिंग ग्रुप पे डालने वाले हैं। ओके, तो कल से आपका, अभी कल अपने 12 to 1 टेस्ट रहेगा, वो रहेगा मेजर टेस्ट। क्या आपको टाइम चाहिए और 2 दिन? चलेगा, मंडे लेता हूं, ठीक है, बट मंडे तक पूरा अच्छी तरह से 100 क्वेश्चन होने चाहिए, वो बुक पूरा करना है सॉल्व। संडे को दूसरा टेस्ट है ना, ठीक है ना, मंडे ले देंगे। हमें वेक्टर्स को टाइम लगने वाला है, वेक्टर्स लाइन प्लेन उसमें 4 दिन जाने वाले हैं अभी। वेक्टर्स 2 दिन है, लाइन एंड प्लेन 2 दिन, 4 दिन हमारे जाएंगे। तो आज है सैटरडे, फ्राइडे, तो सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे को खत्म हो जाएगा, उसके बाद थर्सडे को टेस्ट आ सकता है 2 दिन के बाद। तो मुझे मंडे फुल मंडे का 100 मार्क्स का हो गया, तो इमीडिएटली आपका ट्यूसडे या फ्राइडे दूसरा 100 मार्क्स का टेस्ट आएगा। सैटरडे को लेता हूं, ठीक है, कल लेता हूं, नहीं नहीं कल नहीं, कुछ लोगों के एग्जाम चालू थे तो इसकी वजह से देता हूं टाइम। मंडे मंडे ले लेता हूं, ठीक है, थैंक यू, रुकते हैं, थैंक यू, टेस्ट देंगे अभी। ये मेरी हो गई।